अब देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब देखिए ऐसा होता है, जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करने के दो मेथड है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है हमारा हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। इस मेथड का नाम होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और दूसरा मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सही है। ये दो तरह के मेथड होते हैं जिनकी स्टडी करेंगे हम, और इन दो मेथड से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ज़्यादातर जो आयोनिक रिएक्शंस होती हैं उनको बैलेंस किया जाता है इस मेथड से, और जो मॉलिक्यूलर होती हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस नहीं होते हैं, उसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किया जाता है। अब रिएक्शन जो होती है वो दो मीडियम में होती है, दो मीडियम में होती है। पहले तो मीडियम होता है उसका एसिडिक, ठीक है। जब भी एसिडिक मीडियम होगा तो ऑक्सीजन को ध्यान रखें बैलेंस करेंगे वाटर से, और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव से, ठीक है ना। और इसके बाद जो बेसिक मीडियम है उसमें हम ऑक्सीजन को तो भाई H2O से बैलेंस करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे OH माइनस से। ये तरीका आपको बताया जाएगा, बताएंगे हम। तो हालांकि इनके रूल्स वगैरह भी होते हैं, तो रूल्स की मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, जैसे मैं आपको समझाता चलूँ उसी हिसाब से आप बैलेंस करते जाना, रूल उसी में आते जाएंगे, रूल्स वही बताता चला जाऊँगा मैं। तो चलो सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। पहले देखते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। तो हाफ रिएक्शन मेथड से हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, और बहुत ध्यान से देखना, आसानी से समझ में आ जाएगी जरा सी देर में कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव इक्वल टू Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव प्लस H2O। ये इक्वेशन दी है आपको। तो सबसे पहले आपको इसे बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। किससे बैलेंस करना है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और किस मीडियम में ये दी हुई है? एसिडिक मीडियम में। ये क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको किस मीडियम में बैलेंस करना है। हालांकि अगर ये ना दिया हो तब भी आप H पॉजिटिव देखकर आइडिया लगा लेंगे। जब भी कभी H पॉजिटिव होगा तो एसिडिक होगा, OH माइनस होगा तो बेसिक होगा, ठीक है। अब इस मेथड में सबसे पहले अपने को करना क्या है? सबसे पहले हम करें इस मेथड में कि हम इस रिएक्शन को हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मेथड ही है हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो पहले ये देख लीजिए कि Cr2O7 से क्या बन रहा है? Cr+3। Cr2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है? Cr3 पॉजिटिव। तो इन दोनों को आप अलग अलग लिख लीजिए। जैसे Cr2O7 -2 से क्या बन रहा है? Cr+3। एंड Fe2 प्लस से क्या बन रहा है? Fe3+। ठीक है, कर लिया आपने। अब एक एक करके इसको बैलेंस करेंगे, बाकी इन चीज़ों को छोड़ देते हैं क्योंकि ये चीज़ें बाद में यूज़ हो जाएंगी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ Cr2O7 -2 से Cr+3। रूल ये कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एटम्स को आप अपने आप सिंपली मेथड से बैलेंस कर लीजिए। जैसे यहाँ Cr कितनी है? 2, तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए। कभी भी गलती से यहाँ मत लगा देना, ठीक है, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये Cr2 तो स्ट्रक्चर बदल जाएगी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है? इधर लगाना है, ठीक है। तो पहले तो आपने Cr को बैलेंस कर लिया। अब आप देखिए ऑक्सीजन कितनी है आपके पास? 7। तो इसके इस साइड में आप 7H2O लगा दीजिए, ठीक है। 7H2O आपने लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके अपोजिट साइड में, जिससे ये आसानी से हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, क्या यूज़ करना है आपको? H पॉजिटिव। कितने करेंगे? 14, क्योंकि ये 7 है। अब आप देख लीजिए रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुकी है। Cr2 है, 2 Cr है, ऑक्सीजन 7 है, हाइड्रोजन 14 है, 7 2 जा 14। अब एक चीज़ बैलेंस नहीं है इसमें, चार्ज। और ये बहुत ध्यान से देखना, चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो -2 तो ये हो गया, और प्लस के 14 ये हैं, कितना हो गया? प्लस का 12, ठीक। जबकि इस साइड में कितना चार्ज है? +6। हम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हम इस साइड में ऐड कर देंगे। डिफरेंस कितना आ गया? 6 का। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन दूसरी इस साइड में, यानी कि Cr2O7 -2 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 Cr3 प्लस 7H2O। ये रिएक्शन यहाँ तक की बैलेंस हो गई। आप देख लीजिए चार्ज बैलेंस हो गया,
-2 -6 -8 और +14 कितना हो जाए +6 और यहाँ भी कितना है +6। ठीक है, तो ऐसे करके हमने हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये दूसरी वाली इक्वेशन को उठाना है, Fe+2 कन्वर्टेड इनटू Fe+3। अब इसमें तो ऑक्सीजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो सिंपली आप क्या करिए 1 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए इस साइड में। ठीक है, इस साइड में जब आप इलेक्ट्रॉन लगा देंगे तो यहाँ भी +2 रहेगा, यहाँ भी +2 रहेगा, बैलेंस हो जाएगा चार्ज। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली है कि दोनों हाफ रिएक्शन में हमें क्या करना होता है कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में आने चाहिए, जिससे आसानी से कैंसिल आउट हो जाए। जैसे यहाँ 6 इस साइड में आए रिएक्टेंट साइड में, जबकि इधर प्रोडक्ट साइड में आए, तो ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें करना ये होगा, लास्ट में हमें ये करना होगा कि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर लें, जिससे कैंसिल आउट कर सकें उसको। तो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इक्वल करूँ तो इसमें 6 है, इसमें कितना है 1, तो मैं इस पूरी इक्वेशन में क्या करूँगा 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करके मैं रिएक्शन को ऐड करता हूँ। ऊपर वाली तो ऐसे कैसी लिखनी पड़ेगी, Cr2O7 -2 + 14H पॉजिटिव, इसको 1 से कर रहा हूँ मैं, समझिए, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2Cr + 3 + 7H2। ठीक, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6Fe+2 इक्वल टू 6Fe+3 + 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करते हुए मैं इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। ठीक, इक्वेशन ऐड होगी तो क्या आएगा, Cr2O7 -2 + 6Fe+2 प्लस ये 14H पॉजिटिव इक्वल टू 2Cr + 3 + 6Fe+3 + 7H2। देखिए ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई। अब इसको चेक कर लो एक बार। ये चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ Cr कितनी है 2, इधर भी देख लीजिए Cr कितनी है 2, दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। Fe एटम देखिए यहाँ पे कितने हैं 6, ठीक, और यहाँ पर कितनी है 6। चलिए अच्छा, अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितनी है 14, यहाँ भी कितनी है 14। चलिए हाइड्रोजन भी नोट कर लिया हमने, 14 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ भी कितने हो गए 14। ऑक्सीजन की बात करिए, ऑक्सीजन 7 ये है और यहाँ भी कितने हैं 7। चलिए दोनों जगह ऑक्सीजन बराबर है। अब हमें देखना है चार्ज, इधर कितना है -2 और ये कितना हो गया 6 2 12, यानी कि पॉजिटिव कितना हो गया 12 और 14। 12 और 14 कितने होते हैं 26। 26 -2 कितना होगा, 26 -2 कितना हो जाएगा 24। तो प्लस का 24 है यहाँ पे, पॉजिटिव में चार्ज कितना है 24। ठीक है, अब इधर भी 24 होना चाहिए। देखो 2 3 6 और 6 3 18, 18 और 6 कितना हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 24, बराबर हो गया। इस तरह से इन रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। और ये रिएक्शन किस मीडियम में थी, एसिडिक मीडियम में। और किस मेथड से किया है हमने, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। किस मेथड से किया है हमने, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। ठीक है, हाफ रिएक्शन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन को हमें हाफ रिएक्शन में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम इसको बैलेंस करते हैं। तो ये उसका सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस करें। इसके बाद दूसरी रिएक्शन लेते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। अब देखिए मैंने ये 2 रिएक्शन ले रखी हैं और ये दोनों ही रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है और हमें इनको हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। दोनों ही रिएक्शन किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो हमें इसे किससे करना है बैलेंस, हमें करना है हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड से या हाफ रिएक्शन मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो पहली बात फर्स्ट रिएक्शन कंसीडर करता हूँ, पहली वाली। तो MnO4 दिया है माइनस प्लस SO2 इक्वल टू Mn+2 प्लस HSO4 माइनस। MnO4 मतलब मैग्नेटाइन, पर मैग्नेटाइन। सल्फर डाइऑक्साइड ये कन्वर्ट हुआ Mn+2 में और ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन में। ये आ गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, इनको हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए MnO4 माइनस, इससे क्या बन रहा है Mn+2। SO2 से क्या बन रहा है HSO4 माइनस। ठीक है, हाफ रिएक्शन में कंसीडर कर लिया। अब हाफ रिएक्शन में कंसीडर करने के बाद भी, अब वैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी आएगी,
इसकी आएगी +7, परमैंगनेट है तो +7 आएगी, और इसमें कितनी होगी +2। तो यहाँ देखें तो क्या हो रहा है रिडक्शन, जबकि यहाँ पर सल्फर की कितनी है +4 और यहाँ पर कितनी है 4 × 8, 8 - 7 + 7 मतलब कितनी हो गई हमारी 6 हो गई। तो यहाँ देख रहे हैं आप एक जगह क्या हो रहा है रिडक्शन और दूसरी साइड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन को ही हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो जो बैलेंस कर रहे हैं अपने लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की। तो मैं बात करूँ MnO4- से Mn+2 बना लिया, ठीक। Mn दोनों साइड में बराबर है, ऑक्सीजन कितनी है 4, तो यहाँ पे क्या लगा दूँ मैं 4H2O। इसकी अपोजिट साइड में मुझे हाइड्रोजन यूज़ करना है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ कितनी है 8, तो मैं क्या लगा दूँ 8H पॉजिटिव और यहाँ क्या आ जाएगा Mn+2 + 4H2O, ठीक। अब हमें क्या बैलेंस करना है चार्ज, तो चार्ज सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये -1 + 8 कितना हो गया +7, ठीक है, जबकि इस साइड में कितना है +2, दोनों का डिफरेंस कितना है +5 का। तो इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में जोड़ दीजिए जहाँ पर प्लस जाता हूँ, तो यहाँ पर कितने आ गए 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या आ जाएगा Mn+2 + 4H2, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हमारी यहाँ पर बैलेंस हो गई। इसको मैं इसमें बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमें सेकंड इक्वेशन को लेना है। सेकंड इक्वेशन है हमारी SO2 से HSO4- बैलेंस करें। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ 2, यहाँ कितनी है 4, तो इस साइड में ही जोड़ना पड़ेंगे H2O, जिस साइड में कम होंगे। तो कम इस साइड में है तो SO2 + 2H2O इक्वल टू क्या आ गया HSO4-। ऑक्सीजन कितनी हो गई दोनों जगह इक्वल हो गई। अब हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, यहाँ कितनी है 4 और यहाँ कितनी है 1, तो मैं कितना लगा दूँ यहाँ पे 3H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्यों यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन किस मीडियम में है एसिडिक में। अब चार्ज को देखिए, यहाँ कितना है -1 और ये कितना है +3, कितना आ गया +2, जबकि इस साइड में बिल्कुल ही नहीं है चार्ज। क्या करना चाहिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ देने चाहिए, ठीक है। इससे क्या हो गया चार्ज इधर भी न्यूट्रल हो गया और इधर भी न्यूट्रल हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये 2 है ये 5 है। अब दोनों को इक्वल करके कैंसिल आउट करना है। क्या करें हम, दोनों को ही इक्वल करके कैंसिल आउट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, इसमें तो हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से और यहाँ कर दें 5 से, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करके इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2MnO4- और ये हो जाएगा 16H पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन 2Mn+2 + 8H2, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा 5SO2 5 × 10H2O इक्वल टू 5HSO4- 5 × 3 = 15H पॉजिटिव + 10 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे इस इक्वेशन को ऐड करना है। क्या करना चाहिए, ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। ये 10 और ये कितने 8, तो 10 में से 8 माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ 2 बचेंगे बस केवल, ये माइनस हो जाएंगे इससे। ये H पॉजिटिव कितनी है 16 और ये कितनी है 15, ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो अब मुझे फाइनल इक्वेशन क्या लिखनी है 2MnO4- + 5SO2 +, अब ध्यान रखें H+ इधर ज़्यादा है, इधर कितनी है 15, तो यहाँ सिंगल बचेगा H+, इधर 10 है, यहाँ कितनी है 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2H2O, ठीक है। इधर आइए, तो ये हो गया 2Mn+2 प्लस यहाँ क्या आ गया 5HSO4-। ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे बैलेंस हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए चेक करके कि इसमें सारे आइटम बैलेंस हैं या नहीं है। Mn कितनी है यहाँ पर, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। Mn कितनी है यहाँ 2, ठीक। सल्फर कितनी है 5, ठीक। ऑक्सीजन चेक करिए 2 × 4 4 और 5 × 10, 4 और 10 कितना हुआ 14, 14 और 2 कितना हुआ 16, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 16। हाइड्रोजन बताइए कितना है, हाइड्रोजन है 1 ये और 2 × 4 ये मतलब 5,
ठीक, अब बचा क्या, चार्ज। तो देखो 2 तो माइनस का ये है और प्लस का 1 ये है, तो ओवरऑल देखा जाए तो माइनस का ही बचेगा। तो माइनस का हमारा नेगेटिव चार्ज है -1, मतलब 1 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, न्यूट्रल हो रहा है इससे। इधर आइए आप, Mn बैलेंस करें, यहाँ कितने हैं, Mn कितनी है यहाँ 2, सल्फ़र कितनी है, सल्फ़र है 5, ठीक, ऑक्सीजन कितनी है 5 4 जा 20, हाँ यहाँ 20 है, यहाँ गलती हो गई क्या, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, ओ सॉरी यहाँ गलत हो गया था, 4 2 जा 8 हो गई है, 8 और 10 18 18 इंटू 20, सॉरी 20 है, ये लिखने में मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं दिया। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 5 4 जा 20, वही बैलेंस नहीं हो रही थी इसलिए। और यहाँ पर अब आ जाइए आप, ऑक्सीजन के बाद क्या लिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी है 5। अब चार्ज देखिए आप, -5 और +4, तो नेगेटिव का कितना आ गया 1, सही है। तो देखो पूरी तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब इसको और बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बेसिक मीडियम में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं Cr2 7 + SO2 = Cr+3 + SO4 -2। इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में देख रहे हैं, कैसे करके बैलेंस करना है। इससे ये बन रहा है और इस चीज़ से ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ दोनों जगह दोनों चीज़ों को अलग अलग मेंशन करते हैं। इससे क्या बना Cr+3, SO2 से क्या बना SO4 2-, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, एक एक करके बैलेंस करेंगे। ये चीज़ तो हम पहले भी बैलेंस कर चुके हैं। Cr2O7 -2 से क्या बना Cr+3। रूल ये कहता है कि सबसे पहले अदर आइटम बैलेंस कर लीजिए। अदर आइटम है Cr कितनी 2, ठीक है। अब इसको हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, तो यहाँ 7 लगा दें H2O, ठीक है। इसके डबल H पॉजिटिव इधर साइड में लगा दें, डबल मतलब 14H+ = 2Cr+3 + 7H2, ठीक। अब हमें बात किसकी करनी है, चार्ज की। तो चार्ज कितना है इसमें -2, ये कितना है +14, कितना आ गया हमारा प्लस में 12, और यहाँ कितना है 3 2 जा 6, डिफरेंस कितना है +6 का। तो यहाँ ज़्यादा है, इसी साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो Cr2O7 -2 + 14H + 6 इलेक्ट्रॉन = 2Cr+3 + 7H2। बैलेंस हो गया, ये हाफ रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। इसको हम इसमें बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। SO2 से बनाया है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फेट, ठीक। बैलेंस कर लें। ऑक्सीजन कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 4, तो क्या करना चाहिए 2H2 इधर लगा देना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए, हाइड्रोजन यहाँ हो गए 4, तो 4H+ लगा देनी चाहिए एसिडिक मीडियम में। अब चार्ज को बैलेंस करिए, ये कितना है -2, ये कितना है +4, कितना आ गया हमारा प्लस का 2, जबकि यहाँ 0 है, तो इधर ही 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इधर ही जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे आप, ये मैं अपने पास से बाद में कर रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट से शो करता हूँ। प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास से ऐड कर दिए मैंने। इससे क्या हुआ, रिएक्शन हमारी ये बैलेंस हो गई, दोनों साइड में चार्ज हमारा इक्वल हो गया, ठीक। अब हम बात किसकी कर लें, इलेक्ट्रॉन है ये 6, ये कितनी है 2, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ करेंगे 3 से, तब इक्वल हो जाएंगे ये। इसको लिख लेता हूँ मैं, Cr2O7 -2 + 14H + 6 इलेक्ट्रॉन = 2Cr+3 + 7H2। ये कितना हो गया 3SO2, 3 2 जा 6H2O = 3SO4 2- प्लस 3 4 जा 12H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन इक्वल हो चुके हैं, ये कैंसिल हो गए। ये हाइड्रोजन आयन कितने हैं 14 और ये कितने हैं 12, तो ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। H2O कितनी है 6 और ये कितनी है 7, ये भी इसमें से माइनस हो जाएगी। फाइनल इक्वेशन ये आएगी Cr2O7 -2 + 3SO2, ये कितना बचा 2H+, ये 6 है ये 7, इस साइड में बचेंगे अब,
तो 2Cr प्लस 3SO4 माइनस 2 प्लस यहाँ सिंगल H2O बचेगा। ठीक है, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब हमें क्या करना है, दोनों चेक करना है इक्वेशन को। तो Cr कितनी है यहाँ पे 2, सल्फ़र कितनी है हमारी 3, ऑक्सीजन कितनी है 7 और 3 2 जा 6, 7 और 6 कितना होता है 13। तो ऑक्सीजन हमारी कितनी है 13। ठीक, हाइड्रोजन कितनी है 2। ठीक है, चार्ज देख लीजिए -2 +2 न्यूट्रल, यानी कि यहाँ चार्ज कैसा है हमारा 0। ठीक, इस साइड में आइए, Cr कितनी है 2, सल्फ़र कितनी है 3, ऑक्सीजन 3 4 जा 12, 12 और 1 13। तो ऑक्सीजन हमारी कितनी हो गई 13, हाइड्रोजन देखिए 2 हैं। ठीक है, और चार्ज की अगर मैं बात करूं तो चार्ज यहाँ पर कितना आएगा +6 और -6, मतलब 0 चार्ज। दोनों चीज़ें इक्वल हो गई हमारी, इधर का भी इक्वल हो गया रिएक्टेंट और यहाँ भी प्रोडक्ट साइड इक्वल हो गया। तो ये इस तरीके से बैलेंस होती है रिएक्शन एसिडिक मीडियम में। ठीक है, अब हम देखेंगे बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है उसको देखेंगे।